चाल, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, बहुत ज्यादा मस्त हो और एकदम भाई हाल चाल एकदम परफेक्ट है। आज का जो आपका लेक्चर है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड अस पे। ठीक है, वन शॉट में बहुत ही कम टाइम में एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, है ना। तो भैया टाइम वेस्ट नहीं करते, इस चैप्टर को फटाफट से पढ़ लेते। क्या है इस चैप्टर के अंदर भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या हमें चारों और इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखती हैं। क्या आपकी मैम पढ़ा रही हैं तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ जी है तो, बट अब आपकी मैम कौन सी वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है ये मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। चलो फटाफट से शुरू करते हैं लड्डू गैंग और पढ़ते हैं हमारा पहला लेक्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस। भाई सिंपल सी एक बात है, क्या क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे और थर्ड वन इज स्टोरी पढ़ेंगे अमूल की। ठीक है, किसकी स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे बेटा हम अमूल की। अमूल दूध पीता है इंडिया, ये वाली, हाँ यस यही, अटरली बटरली डिलीशियस। तो अमूल की स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी पढ़ते पढ़ते ये समझेंगे कि भाई जो हमने ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन किया है ना, ये क्लासिफिकेशन यानी कि ये तीनों जो सेक्टर है आपस में एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। ठीक है, तो वो हम अमूल की स्टोरी पढ़ते हुए सीखेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा भैया, भरोसा भरोसा रखिए। चलो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है भाई, वैल्यू ऑफ वर्क में आपने पढ़ा होगा, हमने बहुत बार पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटीज होती है, दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू। भाई ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे काम, ठीक है, जिसे करने पे हमें क्या मिल रहा है, पैसा। क्या मिल रहा है, मनी मिल रहा है भैया, मनी जनरेट हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनकी भाई कोई मॉनेटरी वैल्यू है वो क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, वो क्या होती है बेटा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ बिल्कुल है। आप किसी सब्जी वाले के पास जाकर सब्जी खरीद रहे हो लेकिन उसे बदले में क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ भाई बिल्कुल है। आपके पापा रोज ऑफिस जाते हैं, उन्हें महीने में मिलती है सैलरी, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर के पास जाते हो बुखार की दवाई लेने, डॉक्टर दे देता है दवाई लेकिन उसके बदले में आप डॉक्टर को क्या देते हो, उसकी फीस देते हो ना उसकी फीस, तो वो भी क्या है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बेटा ऐसी कोई भी एक्टिविटीज जो क्या करे, मॉनेटरी वैल्यू को जनरेट करे, जिसे करने के बदले में हमें मिले पैसा, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो आपको बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है, बहुत ज्यादा सिंपली लिख देना है, एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जिनकी एक क्या हो बेटा, मॉनेटरी वैल्यू है, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें इन्हें डिफरेंट भाई पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, है ना। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट है, अलग अलग काम करते हैं, हैंड्स का काम अलग है, हमारे फेस का काम अलग है, हेड का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो ऐसे ही बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी क्लासिफाई कर रखा है थोड़ी सी कैटेगरीज में, है ना। तो अब वो हमें पढ़ना है कि वो क्या क्या होती है। देखो अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चारों तरफ है, लेकिन अगर हम आज से कुछ टाइम पहले की बात करें, जो पहले के लोग होते थे उनके पास ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऑप्शन ही नहीं होते थे। पहले के लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर। भाई कुछ लोग एग्रीकल्चर करते थे, लाइफ स्टॉक रेयरिंग, प्रोडक्शन ऑफ टूल्स, पॉटरी एंड वीविंग क्लोथ। भाई पहले के लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, खेती बाड़ी कर लेते थे, है ना, फिशिंग कर लेते थे और भैया वीव क्लोथ्स, कपड़े बुन लेते थे, कपड़े सील लिया करते थे। इसके अलावा भैया मिट्टी से बर्तन बना लिया करते थे, है ना, पॉटरी वगैरह कर लिया करते थे। तो भाई उस समय सोसाइटी में लोगों के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेटा ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोसाइटी आगे बढ़ी, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, क्या आ गए, बहुत सारे ऑप्शन आ गए, बहुत सारे ऑप्शन। आज आप अपने चारों तरफ देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बहुत सारे ऑप्शंस है ऑप्शन। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के फटाक से एग्जांपल दे देना। तो यानी कि अगर आज के टाइम पे आपको
अपनी जिंदगी जीनी है, ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आपके पास बहुत सारे काम है जिससे आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ये आपकी बुक में बोला गया है, ठीक है, कि आज के टाइम पर पहले के कंपेयर में बेटा क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चलो कैसे मैम, जैसे कि बेटा मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, वर्किंग इन बैंक्स, होटल्स, ड्राइविंग वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, मेकिंग फर्नीचर, टेलरिंग क्लोथ्स, यूजिंग मशीन्स, है ना। तो ये सब क्या है, ये सारे आज के टाइम के हमारे पास ऑप्शंस है ना। आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, ठीक है, आप प्लम्बर है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, मोबाइल फोन को कोई ठीक कर पा रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई बैंक में वर्क कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई होटल में वर्क कर रहा है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। तो आज को अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम से, तो आज हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बेटा बहुत 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 सारे क्या है, ऑप्शंस है, ठीक है, क्या है, ऑप्शंस है। चलो आप इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बेटा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। क्यों मैम, क्यों डिवाइड कर रखा है बेटा, ऐसा किया गया है कि जो काम सिमिलर है उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया, जो काम अब इधर थोड़े से अलग है उनको अलग लाइन में, और फिर कुछ अलग है तो उनको डिफरेंट लाइन में। यानी कि ऐसे वर्क जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज है उनको एक साथ कर दिया है। राइट, समझ में आई मेरी बात? नहीं आई मैम, दिमाग के ऊपर से गई, क्योंकि अब अगर हम पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। चलो, सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिनकी जो जिनमें जो बातें हैं, जो चीजें हैं वो सेम होती है, सिमिलर होती है, तो उस बेसिस पर उन्हें एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया नहीं, उनका ग्रुप बना दिया गया। जैसे क्लास में क्या होता है, क्लासरूम में क्या होता है, ये इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, ए ग्रुप, ये थोड़ा ठीक ठाक बच्चों का ग्रुप है, ये बी ग्रुप हो गया, और ये बिल्कुल ही नालायकों का ग्रुप है, ये सी ग्रुप हो गया। तो टीचर इस बेसिस पर डिवीजन कभी कभी क्लास का कर देती है ना। तो ऐसे ही बेटा आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी क्या कर रखा है, ग्रुप में डिवीजन कर रखा है, और इस डिवीजन को ही, इस क्लासिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, इस क्लासिफिकेशन को ही हम बोलते हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये क्लासिफिकेशन कर रखा है एक बड़े बड़े ग्रुप्स में, ब्रॉडेड ग्रुप्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स। आओ एक एक करके तीनों सेक्टर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा कि ये क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इकोनॉमिक सेक्टर को या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को किन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या किन तीन ग्रुप में डाला गया है, तो पहला ग्रुप है बेटा आपका प्राइमरी, ठीक है, फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी, और थर्ड वन इज टर्शरी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। प्राइमरी में बेटा वो आते हैं जो क्या करते हैं मैम, प्राइमरी में वो आते हैं बेटा जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि भाई एग्रीकल्चर, खेती, डायरेक्ट नेचर, ठीक है, फिशिंग हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट नेचर, हम फॉरेस्ट जाके लकड़ियां काट रहे हैं, डायरेक्ट हमें वो चीज नेचर से मिल रही है, तो वो क्या है बेटा, प्राइमरी एक्टिविटीज है। वो क्या है हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंड वन इज सेकेंडरी, भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम, कुछ भी बनाने का काम हो रहा है तो वो सेकेंडरी में हो रहा है, और कोई भी अगर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो टर्शरी में हो रहा है। अभी भी इजीली समझ में नहीं आया, अब आएगा, एक एक करके हम पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी बेटा जो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है। सेकेंडरी में काम होता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग का, यहाँ पर कोई भी चीज बनाई जाती है, ठीक है, कोई भी चीज बनाई जा रही है। मैम मेरे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैम मेरे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेरा घर बन रहा है, तो वो कौन से सेक्टर का पार्ट होगा, सेकेंडरी का पार्ट होगा वो। टर्शरी मतलब ऐसा सेक्टर जो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करता है। वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल दूंगी, तीनों को आप समझ जाओगे, ठीक है, तीनों को आप समझ जाओगे, सिंपल सी बात है। ये है हमारे पास बहुत सारी कॉटन, ठीक है, कलर पे मत जाना, येलो यूज कर रही हूँ। ये है हमारे पास बहुत सारी कॉटन, ठीक है। ये कॉटन हमें किससे मिल रही है, ये कॉटन हमें मिल रही है नेचर से, डायरेक्टली हमने इसकी खेती की, हमें मिल गई, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। अब इस कॉटन को लेके गए बेटा फैक्ट्री में, ठीक है, वहां पर फैक्ट्री में ले जाने के बाद इस कॉटन से बना दी गई है एक टी शर्ट, एक शानदार टी शर्ट बना दी गई है भैया, ठीक है, ये टी शर्ट बना दी गई है। तो कॉटन से जो ये टी शर्ट बनाई गई वो होगा बेटा आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। कॉटन से जो ये टी शर्ट बनाई गई वो हुआ आपका सेकेंडरी सेक्टर। और फिर
ट्रांसपोर्ट होके, ट्रक में ट्रांसपोर्ट होके ये टी शर्ट हमारे पास आई, ठीक है, हमारे पास आई, वो हो गया बेटा आपका टर्शरी सेक्टर। तो ये हुआ आपका प्राइमरी, ठीक है, ये हुआ आपका सेकेंडरी, ये हुआ हमारा टर्शरी। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अभी भी अगर आपको नहीं आया होगा तो हम अब एक एक करके तीनों की क्या पढ़ने वाले, डेफिनेशन पढ़ने वाले, इससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। Primary activities, those economic activities in which people are directly depend on nature to produce goods are known as primary activity और primary sector economic activities। बेटा ऐसी एक्टिविटीज, सिंपल सी बात है, प्राइमरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसपे हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं हम? डायरेक्टली नेचर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। खेती करना, एग्रीकल्चर करना, हम किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है। जमीन हम खुद की तो नहीं लाए, नेचर ने हमें लैंड दिया है ना, उस लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है, ठीक है। हम फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम फिशिंग कर रहे हैं, हम गए हैं किसी भी समुद्र से मछलियां पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, बाद में उन मछलियों को बेच रहे हैं पैसा कमाने के लिए। लेकिन वो समुद्र से हमने जो मछलियां निकाली है जाला फेंक के, ऐसे जो ये फिशिंग की है ना, तो ये जो ये सी हमें मिला है, ये हम तो नहीं लाए, ये नेचर ने दिया है हमें, राइट। तो डायरेक्टली ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है, जो डायरेक्टली हमें नेचर दे रहा है, वो होती है बेटा आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जाम में आए तो आपको लिखना है दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स इज नोन एज या आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटीज। सो सिंपल, जिसके लिए हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड है बेटा? नेचर पे डिपेंड है। याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिसपे हम डायरेक्टली डिपेंड है, किस पे बेटा? नेचर पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? नेचर पे डिपेंड है, उन्हें कहते हैं हम प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। मैम माइनिंग क्या बेटा सुना है क्या मैम? कोल, पेट्रोलियम, अरे भैया ये तो जमीन खोद के निकाला गया है। तो माइनिंग मतलब यही होता है कि किसी भी लैंड को, प्लेट्यू सुने हैं? प्लेट्यू लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि प्लेट्यूज को स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, राइट। तो ऐसे ही बेटा माइनिंग क्या होता है? माइनिंग का मतलब ही तो यही होता है कि भाई हम जमीन को खोद रहे हैं और उसमें से हमारे मिनरल्स निकल रहे हैं, ठीक है। माइनिंग मतलब लैंड को खोदना, जमीन को खोदना। तो ये भी क्या है? ये भी प्राइमरी एक्टिविटी है। लैंड आप खुद थोड़ी लाए हो, नेचर ने दिया है आपको, चाहे ऊबड़ खाबड़ है, चाहे बिल्कुल प्लेन है, चाहे कुछ भी है। तो ऐसी एक्टिविटीज जिसमें हम डायरेक्टली किस पे डिपेंड हो रहे हैं? नेचर पे डिपेंड हो रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज के एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। डोमेस्टिकेशन, जानवरों को पालना, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट्री वगैरह हो गया। तो ये सब क्या है? ये है बेटा आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज की कुछ एग्जाम्पल। आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है? देखो मेरी बात, देखो ये है आपका वीट, ये तो कैक्टस लग रहा है मैम, अरे इरेजर कहाँ गया? चलो, ये है मान लो आपका वीट, गेहूं है। क्या है ये है आपका वीट। आप इसे लेके गए एक ऐसी फैक्ट्री में, ठीक है, जहां पर इसका क्या बना दिया जाएगा? आटा बना दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका बना दिया गया आटा, पैकिंग कर दी गई है इसकी, इसका बना दिया गया आटा, ठीक है। तो ये जो आटा बना है, बिल्कुल हिंदी में लिख रही हूँ, आटा व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख रही हूँ। चलो, ये जो आटा बनाया गया है, ये बनाया गया है आपका सेकेंडरी पार्ट में, किसी फैक्ट्री में बना होगा, किसी फैक्ट्री में बना होगा ना। तो फैक्ट्री किसका पार्ट है? सेकेंडरी का पार्ट है, ठीक है। कॉटन से जो ये क्लोथ बनाया गया, मैंने कॉटन दी, कॉटन से मेरी ये टी शर्ट बनकर आ गई, तो ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है आपका सेकेंडरी का। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल होता है वो किससे लेना पड़ेगा? प्राइमरी सेक्टर से लेना पड़ेगा। फिर आप प्राइमरी सेक्टर से एक चीज लेकर उस चीज को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो। कैसे मैम? आपने, ठीक है, कोका बीन्स वगैरह हो गए, ये लिया कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से लिया, ठीक है। फिर उसको सेकेंडरी में पीसा और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसकी बना दी चॉकलेट, ठीक है। तो चॉकलेट क्या हुआ? आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ, ठीक है।
वीट क्या है, आपको आटा बनाना है। अब हर कोई गेहूं थोड़ी लाता है घर में, कोई सीधा दुकान से जाके आटे का पैकेट खरीद के लाता है ना। आप में से भी बहुत लोगों के घर पे आटे का पैकेट आता होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल सी बात है भाई। वीट लिए हमने कहां से, प्राइमरी सेक्टर से ले लिए गेहूं, सेकेंडरी में लाकर उसका क्या बना दिया, सेकेंडरी में लेकर आए, मतलब गेहूं लिए, ठीक है, फिर मशीन में उसे डाला और उसका बना दिया आटा। तो वो जो मशीन में डाला गया वो क्या है, सेकेंडरी, वो क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, हम सरसों का तेल यूज करते हैं बहुत सारी जगह। तो सरसों तो एक प्लांट है, राइट। तो सरसों ली हमने प्राइमरी सेक्टर से, फिर मशीन में डालकर उससे निकाला गया बहुत सारा ऑयल, तो वो क्या है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है, राइट। तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम रॉ मटेरियल तो प्राइमरी से ले रहे हैं, लेकिन उस पर थोड़ी सी मेहनत करके उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हैं, किसमें बेटा, एक फाइनल प्रोडक्ट में। उसे क्या बोल दिया गया है, उसे बोल दिया गया है आपका सेकेंडरी एक्टिविटी। आई समझ, आई समझ। गेहूं से जो आटा बन रहा है, तो ये आटा बनना आपका किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। चॉकलेट बनना किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। कॉटन मिली खेत से, उसकी बना दी एक टी शर्ट, तो ये टी शर्ट बनना किसका पार्ट है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। मैम एक हॉस्पिटल बन रहा है मेरे घर के सामने, किसका पार्ट है, सेकेंडरी का पार्ट है। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बन रहा है, कोई नई चीज बन रही है, राइट। मैन्युफैक्चर होना, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये बेटा कोई नई चीज बनना, तो वो किसका पार्ट होगा, सेकेंडरी का पार्ट होगा। आओ इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर दिया भी है कि भाई प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड टू मेक फ्लोर इन माइल्स, extraction or mill, sorry, extraction of oil from groundnut and processing of tea leaves to derive tea। सिंपल सी बात है, हम जो आज चाय की पत्ती डालते हैं, तो ऐसा थोड़ी हमने पेड़ से चाय की पत्ती तोड़ी और ऐसे डाल दी। उस चाय की पत्ती से जो हम टी लीव्स तोड़ते हैं, उसी से तो वो वाली चाय पत्ती बनती है, ब्लैक ब्लैक जो हम डालते हैं, राइट। या सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और भी चलो एग्जाम्पल, जंगल से हमने क्या ली, लकड़ी, हम गए, चलो और भी बड़ा एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। देखो हम गए फॉरेस्ट में, ठीक है, फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट से हमने काट ली कुछ लकड़ियां, कुछ वुड, ठीक है, और उस वुड से टेबल कैसे बनती है यार, मेरे को तो आती नहीं है कैसे बनती है बच्चों, ठीक है, कैसे बनाते हैं, एक मिनट यार, मैं भूल गई क्या सब, ठीक है ना, आपको तो आती होगी, आपको तो आती होगी। हमने बना दिया उससे ये टेबल, चलो मेरे को टेबल ऐसी आती है, तो आप यही टेबल समझ लो, ठीक है, ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो क्या बना दिया हमने, फॉरेस्ट से ली लकड़ियां, हमने फॉरेस्ट से क्या ली है, लकड़ियां खरीदी है, इन लकड़ियों से हमने बना दिया एक टेबल, ठीक है, हमने बना दिया एक टेबल। तो जो ये टेबल बनाया गया है बेटा, ये है सेकेंडरी का पार्ट, जो ये टेबल बनाया गया है ये है सेकेंडरी का पार्ट, और जो ये लकड़ियां हमने जंगल से ली है, फॉरेस्ट से ली है, ये किसका पार्ट है, प्राइमरी का पार्ट है। तो हो गई ना डेफिनेशन प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड कि हमने प्राइमरी से आउटपुट लिया, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका सेकेंडरी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी क्या है। चलो इसके कुछ क्या देखते हैं, अरे एग्जाम्पल कहाँ गए इसके, तो यही इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जो रोड बनती है, जो बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भी किसके एग्जाम्पल है बेटा, सेकेंडरी के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, सेकेंडरी के एग्जाम्पल है। लास्ट सेक्टर आता है आपका बेटा टर्शियरी सेक्टर। भाई टर्शियरी सेक्टर को समझना सबसे ज्यादा सिंपल है। टर्शियरी सेक्टर वो वाला सेक्टर जो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जो आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर। ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल इन्वॉल्व इन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी आर कॉल्ड टर्शियरी एक्टिविटी। सिंपल सी बात है, ये जो टर्शियरी एक्टिविटीज है बेटा, ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट भी करती है, बिल्कुल सपोर्ट करती है, ठीक है।
डन है ये बात। लेकिन टर्शरी सेक्टर को अगर बहुत ही ज्यादा आसान लैंग्वेज में आपको समझना है तो ये समझो कि भाई ऐसा सेक्टर जो क्या प्रोवाइड करता है बेटा, सर्विस प्रोवाइड करता है, वो होता है टर्शरी सेक्टर। मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको एक सर्विस दे रही हूं, तो आपकी मैम कौन से सेक्टर का पार्ट हुई? आपकी मैम पार्ट हुई बेटा टर्शरी सेक्टर का। ठीक है, आपके घर लाइट्स खराब हो गई है, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, वो आपके घर की लाइट्स को ठीक कर रहा है, तो वो किसका पार्ट हो गया? वो पार्ट हो गया बेटा टर्शरी का, क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपके घर के नल खराब हो गए हैं, सारे के सारे टैप खराब, प्लम्बर आ रहा है उन नल को रिपेयर कर रहा है, तो क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर का पार्ट। ठीक है, ये टी शर्ट कॉटन से बनी, सेकेंडरी में बन गई, लेकिन अब क्या ये फैक्ट्री में ही पड़ी रहती? ये मेरे पास कौन लेके आया भैया? एक ट्रक ड्राइवर लेकर आया, ठीक है, उसने ट्रांसपोर्ट किया। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो ये ट्रक ड्राइवर है जो हमारे लिए सामान लेके आया, वो किसका पार्ट हुआ? टर्शरी सेक्टर का पार्ट हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल दूं और एग्जाम्पल, चलो लो भाई, क्या आपकी कार खराब हो गई, आप गए हो भागकर मैकेनिक के पास और मैकेनिक ने रिपेयर करी आपकी कार, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी है एक टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो ये सब क्या है? जो भी आपको किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो होता है बेटा आपका टर्शरी सेक्टर। वो क्या होता है? आपका टर्शरी सेक्टर होता है। आओ एग्जाम्पल, भाई ड्राइवर है, एक ट्रक का ड्राइवर है जो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो क्या है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। हाँ भाई वो पार्ट है। सब्जी वाला है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? आपको सब्जी बेच रहा है, ठीक है, तो वो कहीं से लाया ही है सब्जियां, वो हमें सर्विस दे रहा है, तो वो भी क्या है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। इसके अलावा बेटा डॉक्टर, नर्सेस, टीचर, लॉयर, पायलट्स, पुलिसमैन किसका पार्ट है? ये भी पार्ट है बेटा टर्शरी सेक्टर का। डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, इलाज कर रहा है, देख रहा है, आपको सर्विस दे रहा है, हाँ मैम दे रहा है, किसका पार्ट है? टर्शरी का पार्ट है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, हाँ मैम दे रहे हो, तो किसका पार्ट हूँ? टर्शरी का पार्ट हूँ। तो ऐसे ही बेटा जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं, ठीक है, जो भी आपके मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, आपके टेलीविजन को रिपेयर करते हैं, आपकी कार, ट्रैक्टर, ये सब भी किसका पार्ट है बेटा? ये सब भी पार्ट है टर्शरी का। मैंने आपको बता दिया, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे कोई मैकेनिक हो, ये सब किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है बेटा आपका टर्शरी सेक्टर का। किसका पार्ट है मेरा बच्चा, मेरा लड्डू? किसका पार्ट है ये? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। मैम आर्मी वाले भी टर्शरी का पार्ट है? हाँ, आर्मी भी टर्शरी का पार्ट है। चलो, इसके बाद टर्शरी सेक्टर के जो लोग हैं वो हमारी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इजी बना देते हैं। मैम जो ये मोबाइल इंटरनेट आ गया, जो ये होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, यहाँ तो हर जगह हमें सर्विस मिलती है, तो क्या बैंक भी टर्शरी का पार्ट है? बिल्कुल टर्शरी का पार्ट है। आप जाते हो बैंक में, अपने पैसे जमा करवाते हो, निकालते हो, वहाँ पे लोग आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, वहाँ पर वेटर है जो आपको सर्व करता है, तो क्या मैम ये भी टर्शरी का पार्ट है? हाँ भाई ये भी टर्शरी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा सर्विस। ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हमें सर्विस। तो आई होप आपको टर्शरी सेक्टर क्या है वो समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोबारा से, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, देखना आप। और इसके अलावा प्राइमरी भैया जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आती है। सेकेंडरी भैया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी चीज बन रही है, कोई नई कार बनी है, सेकेंडरी का पार्ट है। चेयर बनी है, सेकेंडरी का पार्ट है। कोई क्लॉथ बना है, सेकेंडरी का पार्ट है। कोई बिस्किट बना है, सेकेंडरी का पार्ट है। टर्शरी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो टर्शरी का पार्ट है। बिल्कुल, डॉक्टर भी आएंगे, लॉयर भी आएंगे, नर्स भी आएगी, टीचर भी आएगा, ट्रक का ड्राइवर भी आएगा, वेटर भी आएगा, सब इसका पार्ट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होते हुए चल रहा होगा, ठीक है। एक बात बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको तीनों सेक्टर बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो क्या आपको ये लगता है कि ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? हाँ भाई ये तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना ये तीनों आपस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर प्राइमरी सेकेंडरी को रॉ मटेरियल देगा ही नहीं तो सेकेंडरी में कुछ बनेगा ही नहीं, और अगर टर्शरी वो बना हुआ माल, वो बने हुए फाइनल प्रोडक्ट को हमारे पास लेके आएगा ही नहीं, तो फिर वो हम यूज नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ये बात? तो ये तीनों ही सेक्टर बेटा आपस में एक दूसरे पर क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना ये कुछ भी नहीं है। यस,
कोई भी रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है और जिसे हम कंज्यूम कर पा रहे हैं, जिसे हम यूज कर पा रहे हैं, ये टी शर्ट हम तक आई है तो ये तीनों ही सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से आई है। सिंपल सी बात है, इसमें तीनों ही सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। प्राइमरी देता नहीं तो सेकेंडरी के पास बनता नहीं, और अगर टर्शरी वहां से लेकर इसकी सप्लाई नहीं करता तो आज हम नहीं पहन पा रहे होते। तो तीनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तीनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। अब एक स्टोरी पढ़ते हैं अमूल की, द स्टोरी ऑफ अमूल। लास्ट टॉपिक है ये स्टोरी। किसकी स्टोरी है ये स्टोरी है बेटा, अमूल दूध पीता है इंडिया, अटरली बटरली डिलीशियस, है ना, सुना है ना। तो ये उसकी स्टोरी है, किसकी, अमूल की। अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना है, नहीं सुना, सुनो यार फिर। आओ, क्या बोला गया है, बहुत ही शॉर्ट में इस स्टोरी को पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है स्टोरी में, ये बोला गया है कि भाई आज अगर गुजरात में सुबह होती है तो गुजरात में सुबह कैसे होती है कि भाई लोग दूध के ग्लास को ऐसे चीयर्स करते हुए उठते हैं, क्लिंकिंग ऑफ मिल्क पेल्स, ऐसे जो दूध के ग्लासेस है उनको ऐसे क्लिंक करते हैं, ऐसे चीयर्स करते हैं, ठीक है। और आज गुजरात में जो काउज है, गांव का एक स्पेशल प्लेस है फार्मर्स की, उनकी फैमिली में, ठीक है, फार्मर किसी भी किसान और उसकी फैमिली में आज जो सबसे ज्यादा स्पेशल प्लेस है वो किसका है बेटा, गाय का है, ठीक है मैम, गाय का है। आगे क्या बोला गया है कि जो ये फार्मर है भाई वो गाय से मिल्क लेते हैं, आसपास बेचते हैं, और आज ये लोग गाय से बहुत खुश हैं, और आप ये कह सकते हो कि आज गुजरात के फार्मर ही बहुत खुश हैं। मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है दिस वॉज नॉट द केस अबाउट 50 ईयर्स एगो। आज से अगर 50 साल पहले की बात करें, ठीक है, तो आज के टाइम पर ऐसा नहीं था। आज से पहले की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले की, तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बेटा। पहले ये लोग इतने खुश नहीं थे। क्यों मैम, क्यों खुश नहीं थे? आओ एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक अमेजिंग सी स्टोरी ऑफ मिल्क कॉर्पोरेटेड नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। कोई आपसे अगर अमूल के फुल फॉर्म पूछ ले तो फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इजी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आज हमें स्टोरी पढ़ने वाले हैं बेटा अमूल की, ठीक है। क्या होता है बेटा, 1940s की बात है। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, आनंद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट, याद रखना नाम, आनंद डिस्ट्रिक्ट। कहाँ का है, गुजरात का है। वहां पे फार्मर बेटा गाय से दूध निकालते थे और अपने आसपास के जो गांव थे वहां पर क्या करते थे, बेच देते थे। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, वहां पर उन लोगों के लिए एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी उन लोगों के लिए? मैम क्या ही प्रॉब्लम है, गाय आ रही है, गाय को दूध दे रहे हैं। ये रुबैना मैम है बेटा हाई कर रही है ये सब आपको। चलो, तो क्या प्रॉब्लम थी मैम? गाय से दूध निकाल रहे हैं, ठीक है, और आप बेच रहे हैं आसपास के गांव में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम लेकर आए हमारे सामने, प्रॉब्लम लेकर आए हमारे सामने बेटा सूरज दादा। सूरज दादा मैम क्या प्रॉब्लम लेकर आ गए? सूरज दादा ये प्रॉब्लम लेके आए कि भाई ये लोग क्या करते थे बेटा, ये लोग क्या करते थे, साइकिल पे अपना दूध लेकर जाते थे, गाय का दूध, ठीक है। अब साइकिल पे अगर इस तरीके से ये दूध लेके जा रहे हैं, आप देख रहे हो सूरज क्या करता है, हीट देता है। अब गर्मी में ये साइकिल पे धीरे धीरे, उबड़ खाबड़ रोड है बेटा, धीरे धीरे क्या करके जा रहे हैं, अपने दूध को ऐसे बर्तनों में लेके जा रहे हैं। सूरज की गर्मी से वो दूध ही खराब हो जाता था, सूरज की गर्मी से वो दूध खराब हो जाता था। सन की हीट से जो ये रेज आ रही है, इतनी गर्म रेज आ रही है, उससे वो दूध खराब हो जाता था। अब बेचारे दूध लेकर निकले हैं और आगे भाई बेच नहीं पा रहे, तो क्या हो जाता था, दूध ही खराब हो जाता था। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग गए, बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गए ये लोग कि भाई अब तो क्या किया जाए, हमारा तो दूध ही खराब हो जाता है, ऐसे तो हम कैसे कमाई करेंगे। तो वहां पर एंट्री लेता है एक मिडलमैन। मिडलमैन एंट्री लेता है, जैसे दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो एक तो बीच का आदमी आता है, एक मिडलमैन आता है जो कहता है अरे छोड़ो छोड़ो, दोनों छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो, अरे आपस में दोस्तों गले वाले मिलो यार, हैं। और एक मिडलमैन ऐसा होता है जो बोलता है भाई मार इसको, अरे मैं होता तो कब का मार देता, तू मार यार इसको, क्या बकवास कर रहा है, लड़ाई करवा देता है। तो ऐसे ही है ना, जब कोई परेशान होता है तो आता है ना बीच का आदमी। तो ऐसे ही जब ये सारे फार्मर परेशान थे तो यहाँ पर भी आता है एक मिडलमैन। आ गया मिडलमैन ने बोला अरे मेरे किसान भाइयों, तुम काहे परेशान हो रहे हो, तुम परेशान मत हो। क्यों नहीं होए भैया, हम दूध लेकर जाते हैं, दूसरे गांव तक पहुंचते भी नहीं है, उससे पहले ही हमारा दूध खराब हो जाता है, ऐसे तो हम कमाई नहीं कर पाएंगे।
तो वही तो कह रहा हूं, तुम परेशान मत करो, एक काम करो, तुम सारे गांव वाले मिलकर ये सारा दूध मुझे बेच दिया करो, ठीक है, मैं आगे बेच दिया करूंगा। तो भैया गांव वाले हो गए एकदम खुश कि अरे कितनी बढ़िया बात है, ये आगे बेच देगा, हमारा तो काम ही खत्म, हमें तो जाना ही नहीं पड़ेगा दूसरे गांव में, हमारा तो दूध भी नहीं खराब होगा और घर बैठे हमें पैसा भी मिल जाएगा। अब ये मिडल मैन इतना शातिर, इसने यहाँ पर थोड़ा पेचे दिमाग का आदमी था, क्या किया, ये 20 रुपए का दूध खरीदता, किससे, फार्मर से, ठीक है, और बाहर जाकर बेच देता 50 रुपए का। तो यहाँ पर जो 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसको हो रहा है बेटा, भैया उस मिडल मैन को हो रहा है ना। तो गांव वालों ने कुछ टाइम तो ये चीज देखी, फिर गांव वाले भी बोले अच्छा हमसे तेज बन रही है, उन्होंने कहा मिडल मैन को खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि गांव वालों को ये समझ आ गया था बेटा कि ये नुकसान किसका हो रहा है, ये नुकसान हम लोगों का हो रहा है। क्यों, क्योंकि यार ये प्रोडक्ट तो हमारा दूध है, हम तो इसे सस्ते में बेच रहे हैं, ये बाहर जाके महंगे में बेच रहे हैं, तो इससे फार्मर का काफी नुकसान हो रहा था। अब ये सारे ग्रुप बनाकर कहां पहुंच गए बेटा, हमारे किसके पास पहुंच गए, ये सारे ग्रुप बना के जो हमारी कंट्री के आयरन मैन है, ठीक है, उनके पास पहुंच गए। किनके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, ठीक है, वो उस समय हमारे एक नेशनल लीडर, एक बहुत ही फेमस नेशनल लीडर थे, ठीक है। ये सरदार वल्लभ भाई जी के पास पहुंचे, वल्लभ भाई पटेल जी के पास पहुंचे, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई ऐसे हमारा दूध खराब हो जाता है, हम मिडल मैन को देते हैं तो वो हमसे तो सस्ते में ले लेता है, बाहर बहुत ज्यादा महंगे प्राइस में बेच देता है हमारा दूध, तो हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला अरे तुम्हें जरूरत ही क्या है मिडल मैन की, तुम खुद एक कोऑपरेटिव बनाओ, खुद सारे मिलके काम करो, अपना एक बिजनेस शुरू करो और अपने मालिक खुद बनो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी मिडल मैन की। और उन्होंने बता दिया कि भाई ऐसे मिडल मैन पर डिपेंड होना छोड़ो, अपना क्या करो, खुद का बिजनेस शुरू करो। तो उस समय बेटा 1946 में बेटा अमूल को सेटअप किया गया, किसकी लीडरशिप में, त्रिभुवन दास पटेल जो कि एक लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि एक इंजीनियर थे और मुंबई में एक डेयरी फैक्ट्री चलाते थे। तो इन दोनों की लीडरशिप में 1946 में बेटा क्या हुआ, अमूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अमूल दूध की फैक्ट्री लगाई गई। अब वहां पर जो लोग हैं वो आपस में, उसमें वुमेन भी इंक्लूड हो गई, ठीक है, आपस में ये लोग क्या करने लग गए बेटा, काम करने लग गए, सबने अपना अपना काम बांट लिया कि भाई इन सबको दूध निकालना है, इनको इन बर्तनों में डालना है, 5 लोग उसे ट्रांसपोर्ट कर कर आएंगे, इस तरीके से सारी चलेगी। सबने अपने टास्क को बेटा क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने लग गए ये लोग, ठीक है। कोई भी अगर डिसीजन लेना है कि कैसे भाई मिल्क की सेल की कैसे की जाए, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, तो इन सब पे सारे बैठ के आपस में डिसीजन लिया करते थे। अब इन लोगों को मिडल मैन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सारे मिलकर क्या करने लग गए थे, एक बड़ी फैमिली की तरह अमूल को चलाने लग गए थे। यही स्टोरी अमूल की बेटा। आप ये देखो, छोटे से आनंद डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री लगी और आज आपको पता है अमूल का क्या नहीं आता, अमूल के बटर, अमूल की लस्सी, अमूल का कर्ड, अमूल की चॉकलेट, अमूल का केक, अमूल की आइसक्रीम, अमूल की चीज, अमूल की फ्रेश क्रीम, है ना। तो कितने सारे प्रोडक्ट्स बेटा, अमूल की काजू कतली, रसमलाई, वो पानी आ गया। तो आज एक छोटी से कोऑपरेटिव ने क्या किया देख लो, अमूल आज कहाँ नहीं है, हर जगह अमूल ही अमूल, अमूल ही अमूल, है ना। तो ये स्टोरी थी बेटा, अमूल दूध पीता है इंडिया की। अमूल दूध की तरह ऐसे ही बेटा बहुत सारे मिल्क कोऑपरेटिव्स बने हैं, जैसे कि बेटा कर्नाटका में बात करूं तो नंदिनी, ठीक है, मदर डेयरी की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में आप मदर डेयरी दूध बहुत सुनेंगे, आविन फ्रॉम तमिलनाडु, विजया आंध्र प्रदेश का दूध है, केवी नागालैंड का, सुधा बिहार का, और वका पंजाब का। तो ऐसे ही बेटा बहुत सारे अमूल की तरह ऐसे ही बहुत सारे डेयरी जो कोऑपरेटिव्स हैं वो शुरू हुए। तो अब ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अमूल की स्टोरी पढ़ के, अमूल की स्टोरी आपने पढ़ी है ना, तो आप लोग मुझे बताओगे कि कैसे ये तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ पर आप अमूल की स्टोरी में से लिखोगे कि प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शरी क्या है, ठीक है। ये आप लिखोगे होमवर्क में कमेंट सेक्शन में, और फिर मुझे बताओगे ये तीनों आपस में एक दूसरे पर कैसे इंटरडिपेंडेंस है। एग्जाम्पल किसका यूज करना है, अमूल का करना है। तो एक होमवर्क आपका ये हो गया,
ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कि आपको इन पिक्चर्स का बताना है मुझे कि इसमें से प्राइमरी एक्टिविटी कहाँ हो रही है, टर्शियरी कहाँ हो रही है और सेकेंडरी कहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, इस इमेजेस को देख के आपको बताना है। डन है। इसके बाद ये है बेटा आपकी समरी। ठीक है, ये क्या है, ये है आपकी बिल्कुल एक समरी कि भाई क्या पढ़ा हमने, 3 सेक्टर पढ़े, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद हमने पढ़ा अमूल दूध पीता है इंडिया की स्टोरी। तो आई होप आपको आज का जो ये लेक्चर है बेटा वो समझ में आ गया होगा, आपने आज के लेक्चर में खूब अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा देना, बाकी कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, सॉल्व कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।